हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस पाठ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी क्रम में आगे और आंकिक प्रश्न लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न कह रहा है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श पर आपतित होता है जिसके परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था में है। हाइड्रोजन परमाणु विकिरण को अवशोषित करता है और 6 भिन्न तरंगदैर्घ्यों के तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करता है। ठीक है, लैम्डा का मान ज्ञात करिए। आपको दिया गया है एच सी, यानी कि एच प्लांक कांस्टेंट है, और सी आपका प्रकाश का वेग है, दोनों का गुणनफल 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर, और E1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में की जो ऊर्जा होती है वो दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं और आपको पढ़ाया भी है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विकिरण को अवशोषित करता है या किसी फोटोन को अवशोषित करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा अवस्था से किसी उच्च ऊर्जा अवस्था में संक्रमण कर जाता है। वहाँ वो अधिक देर नहीं ठहर पाता और लगभग 10 की पावर -8 सेकंड के बाद वो अपनी मूल अवस्था में लौटता है। लौटने के क्रम पर जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसमें विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रमी रेखाएं विद्यमान होती है। अब यहाँ पे 6 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ये 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं इस विकिरण में जो उत्सर्जित हो रहा है। अब ये 6 किस तरह से हो सकती हैं, तो आप इस रेखा चित्र के आधार पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर से अगर चौथे में संक्रमण करता है तो वापस लौटते क्रम में वो चौथे ऊर्जा स्तर से पहले में वापस लौटते समय आपकी 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं या 6 रेखाएं उत्सर्जित करेगा। कैसे, आप देख सकते हैं, चौथे से पहले में एक रेखा, दूसरी हो जाएगी चौथे से दूसरे में, चौथे से तीसरे में, इसी प्रकार तीसरे से दूसरे में, ठीक है, तीसरे से पहले में और दूसरे से पहले में, इस तरह से 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं यहाँ पर उत्सर्जित होंगी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल ऊर्जा अवस्था से चौथी ऊर्जा अवस्था में संक्रमण कर गया है। ठीक है, इसलिए डेली जो ऊर्जा होगी फोटोन की जो आपतित हुआ इस पर या जो इसने अवशोषित किया विकिरण, ठीक है, डेली बराबर किसके होगा, E4 माइनस E1। ठीक है, अब हम जानते हैं E1 ये बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En ये बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n², जहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, En बराबर -13.6 E1 के बराबर है, तो -E1 बटे n²। ठीक है, तो इस तरीके को अपनाते हुए मैं E4 को इस तरह लिख सकता हूँ -E1 बटे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे -E1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इधर ले लेंगे, +E1 -E1 बटे 16। ठीक है, अब आगे हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे 16 E1। E1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, E1 की वैल्यू थी 13.6। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं तो ये माना जाता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो ऊर्जा है, या कह लीजिए उस ऊर्जा का फोटोन है जिसको ये हाइड्रोजन परमाणु अवशोषित करता है। अब हमें ज्ञात करना है इसका लिए तरंगदैर्घ्य का मान, लैम्डा का मान। तो हम जानते हैं डेल ई बराबर एच न्यू, और ये बराबर किसके होता है, एच सी अपॉन लैम्डा के, और ये मान हमारे पास आया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, एच सी अपॉन 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एच सी का मान हमें दिया हुआ है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12.75 से, तो ये मान आ जाता है 97.5 न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं में संक्रमण n बराबर 4 से n बराबर 2 के संगत प्रकाश किसी धातु जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए, यानी के मैक्सिमम ज्ञात करना है। और हम जानते हैं के मैक्सिमम बराबर किसके होता है, एच न्यू माइनस फाइ नोट, यानी कि हमें पहले यहाँ पे एच न्यू का मान निकालना होगा, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि फाइ नोट का मान हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम जानते हैं एच न्यू ये किसके बराबर होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, या एच सी गुना 1 बटे लैम्डा,
और 1/λ का मान हम रिडबर्ग सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 1/λ का मान निकाल रहे हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का मान यहाँ पे दिया है 2, ठीक है, और n2 का मान दिया है हमें 4। अब ये मान रखते हैं तो 1/λ बराबर r 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1/n2 स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग ये 16 हो जाएगा, 1/16। सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 3r/16। अब ई का मान ज्ञात करना है, ई बराबर एच न्यू, और एच न्यू किसके बराबर hc/λ। अब यहाँ पर hc और लैम्डा 1/λ का मान कितना आया था 3r/16, वो मान यहाँ पे रख देते हैं। अब इन सभी के मान रखते हैं, 3 h का मान 6.6 3 गुना 10 की पावर -34, c का मान 3 गुना 10 की पावर 8, r का मान 1.09 गुना 10 की पावर 7 बटे इन पूरे के बटे 16। लेकिन हमें उत्तर चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम यहाँ पे सरल करते हैं तो उत्तर जूल में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए यहाँ पे बटे में 1.6 गुना 10 की पावर -19 ले लेते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। अब इसको सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से के मैक्सिमम बराबर किसके होता है एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और एच न्यू का मान हमारे पास है 2.54, इसमें से हम घटा लेते हैं 1.9, तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो आता है 0.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन का एक प्रतिदर्श किसी उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित विशेष अवस्था ए में है। इस प्रतिदर्श द्वारा 2.55 इलेक्ट्रॉन के फोटोन के अवशोषण से यह अन्य उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। अवस्थाओं ए व बी के लिए मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करिए। यानी कि आपको ऊर्जा अंतराल दे दिया है डेल ई बराबर 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न में उसने खुद कहा है कि ये किसी उत्तेजित अवस्था में, हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आपकी मूल अवस्था या पहली कक्षा में होता है तो वो मूल अवस्था ऊर्जा अवस्था कहलाती है। लेकिन ये उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था कहाँ से शुरू होती है n बराबर 2 से, ठीक है। अब उस उत्तेजित अवस्था से ये किसी अन्य उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षा 2 से लेके आपका किसी भी अन्य कक्षा में हो सकता है और उससे किसी अन्य कक्षा में वो संक्रमण कर रहा है। अब इसी अवस्था को हम देखते हुए चलते हैं कि यह अंतराल किसके बराबर सही बैठता है। तो हम जानते हैं मूल ऊर्जा अवस्था के लिए ऊर्जा का मान कितना होता है E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूत्र आप जानते ही हैं कि En ये बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा क्या आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु पहले से ही उत्तेजित अवस्था में है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें तो नहीं होगा। अब इससे आगे किसी भी कक्षा में हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो E2 और E4 का अंतर यानी कि E4 माइनस E2 ये किसके बराबर होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी अवस्था में था, ऊर्जा स्तर 2 में था यानी कि दूसरे कक्ष में था, और उसके बाद वो चौथे ऊर्जा स्तर या चौथी कक्षा में संक्रमण कर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। संक्रमण बी और डी के संगत आप तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। आपको ऊर्जा स्तर दिए हैं, पहला ये ऊर्जा का मान 0, दूसरा ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा आपका ये -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब संक्रमण इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये ए संक्रमण है, ये बी, ये सी और ये डी। हमें बी और डी के सापेक्ष आपका तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। अब संक्रमण बी के लिए डेल ई किसके बराबर आएगा En2 माइनस En1। अब यहाँ पे En2 कितना है 0 और En1 कितना है -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मान रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बदल लेते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर -19 से गुना कर लेंगे। अब डेल ई ये किसके बराबर होगा hc/λ, लैम्डा का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा ये पूरा पद h/c के बटे में आ जाएगा। तो h का मान रखेंगे 6.63 गुना 10 की पावर -34 गुना c का मान 3 गुना 10 की पावर 8 और बटे में 4.5 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। सरल करेंगे तो ये मान आ जाता है 2.75 गुना 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2750 गुना 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर
आपका एंगस्ट्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसको एंगस्ट्राम लिख लेते हैं। इसी तरह से हम डी के लिए करेंगे। डी में संक्रमण हो रहा है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से, तो इसके लिए ऊर्जा अंतराल डेल ई ये बराबर किसका आएगा EN2 - EN1, और इस तरह से हम इसको सरल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि लैम्डा ज्ञात करना है, ये किसके बराबर Hc/लैम्डा के, लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे बाकी सभी के मान रखकर। ठीक है, तो ये मान आ जाता है 1.55 × 10⁻⁻7। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1550 × 10⁻−10, या कह लीजिए 1550 एंगस्ट्राम। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात करिए, यानी कि हमें ओमेगा एन ज्ञात करना है। ठीक है, ओमेगा, अब हम जानते हैं अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो v और उसके रेखीय वेग, यानी के लिए v रेखीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, और उसकी त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ठीक है, v बराबर हम जानते हैं r ओमेगा, या ओमेगा बराबर किसके हो जाएगा v/r के। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी त्रिज्या Rn ये किसके बराबर होती है 0.53, ये पहली कक्षा के लिए कह लीजिए बोर त्रिज्या का मान है, इंटू n² एंगस्ट्राम में। और Vn वेग कितना होता है 2.18 × 10⁻6 n मीटर सेकंड। तो ओमेगा एन nवीं कक्षा के लिए ये किसके आ जाएगा Vn/Rn, ये मान हम यहाँ पे रखते हैं और सरल करते हैं तो ओमेगा एन का मान आ जाता है 2.18 × 10⁻16 बटे 0.53 × n⁻3। अब इसने कहा एक अस्थायी कक्ष के लिए, तो अस्थायी कक्ष हम पहला कक्ष ले रहे हैं, n बराबर 1 ले रहे हैं, तो n बराबर 1 लेने पर तो ओमेगा 1 हम इसको सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है आपका 4.1 × 10⁻16, क्योंकि n के स्थान पर आप 1 रख लेंगे, रेडियन पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में जाने के लिए फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग ज्ञात करिए। आपको संवेग ज्ञात करना है, आपको दिया है रेडबर्गियतांक का मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, H प्लांक कांस्टेंट का मान दिया है 6.63 × 10⁻−34, और प्रोटॉन या कह लीजिए 1H1 का आपको द्रव्यमान दिया है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब इससे एक फोटोन उत्सर्जित हो रहा है जो आपका n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में संक्रमण के कारण उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग क्या होगा। अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से प्रतिक्षिप्त हाइड्रोजन परमाणु का संवेग बराबर किसके होगा उत्सर्जित फोटोन के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, अब संवेग और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, यानी कि P बराबर किसके डेल E/c। अब यहाँ पे पहले हम डेल ई का मान निकालते हैं। हमें दिया था कि 5वें ऊर्जा स्तर से पहले में संक्रमण कर रहा था E5 - E1। ठीक है, यहाँ पे हम इनके मान रखते हैं और जब सरल करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 20.88 × 10⁻19 जूल। हमें P ज्ञात करना है और P बराबर किसके होता है डेल E/c, क्योंकि डेल ई बराबर किसके होता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा। डेल ई बराबर किसका आएगा डेल mc², एक से सी कट जाएगा यानी कि किसके बराबर आ जाएगा mc, यानी कि संवेग के बराबर। तो इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हमें ऊर्जा के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं 20.88 × 10⁻19 बटे 3 × 10⁸। ठीक है, जब हम इसको सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 6.96 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये भी यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में बदलेंगे और जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से गुना करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।